और कानून बनाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में भी इसी आशय का प्रावधान था। कांग्रेस को अवसर नहीं मिला, हमको सरकार में आने का अवसर मिला। एनडीए ने इस संसद के सत्र में ये तीनों कानून पास किए। एक कानून है वस्तु व्यापार अधिनियम और दूसरे जो दो कानून हैं उनके नाम हैं दोनों के नाम आप चाहो तो मैं बता दूं, नहीं तो कृषि के हित में कृषि कानून है, वो कानून पास किए हैं। विरोध पक्ष के लोग ये कहकर के विरोध कर रहे हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने का इरादा है, जबकि कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सरकार, चाहे यूपीए सरकार रही हो, अटल जी के टाइम से एक घोषणा होती रही है। हर साल फसल वाइज घोषणा होती है। इस साल भी ये कानून बनने के 3-4 दिन बाद समर्थन मूल्य की घोषणा की है। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बात को दर्शाते हैं कि कम से कम इतना पैसा किसानों को मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा में कहीं भी वो बेचना चाहे या बिके तो बेचने देंगे, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि मंडी समितियां समाप्त हो जाएगी। न मंडी समिति समाप्त होगी, न एमएसपी समाप्त होगी। मंडी समिति थी, है और आगे भी रहेगी। एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही साथ पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनके लिए अलग से पैकेज घोषित किया है। हर किसान को 6,000 रुपये प्रति साल देने की घोषणा की है। 92,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि ऐसे किसानों को दी जा चुके हैं। ऐसे में ये विरोध करना राजनीतिक कारण हो सकता है और कोई कारण तो नहीं है। आप देख रहे हो कि पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में कहीं भी इस प्रकार के आंदोलन को बल नहीं मिल रहा है। कोशिश जरूर है, परंतु ऐसे आंदोलन को कहीं भी बल नहीं मिल रहा है। इस अवसर पर आज का विषय यही है मुख्य रूप से। इस विषय में आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं बताने के लिए तत्पर हूँ। कानून अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी घोषित कर दी और वो एसआईटी उसकी जांच कर रही है। सरकार का निर्णय है कि अपराधियों को कठोर सजा दिलवाई जाएगी। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सीधा जवाब देंगे। पीड़िता का जिस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, क्या आप और भाजपा उससे सहमत है? दूसरा, आपातकाल के बाद में देश में पहली बार मीडिया को पूरी तरह रोका जा रहा है, क्या इससे सहमत है कि हम भाजपा के आपातकाल क्यों पढ़ रहे हैं? किन परिस्थितियों में ये घटनाएं हो रही है, किन परिस्थितियों में रोका जा रहा है, किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार किया है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सामाजिक न्याय मंत्री हैं आप, क्या आपने कोई जानकारी नहीं ली या उन्होंने जानकारी दी हो? मेरे मंत्रालय की ओर से जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती है, हम जानकारी राज्य सरकार से मांगते हैं और इस प्रकार की घटना जहाँ होती है, हमारे विभाग की ओर से 8.25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का प्रयास करते हैं। परंतु वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। परिवार को धमकाया जा रहा है कि आपकी लड़की कोरोना के बाद पैसा देने से मजबूर है। इस विषय पे मेरे को कुछ नहीं किया। खरगोन की घटना की जानकारी मुझे अभी तक नहीं है। आप बता रहे हो तो मैं जानकारी लूँगा। न्याय भी मिलता है। न्याय के साथ साथ पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए ये व्यवस्था है कानून में। मंत्री जी, विपक्ष में जब हम थे, जब आप विपक्ष में थे, जब भारतीय जनता पार्टी, तब तमाम कानूनों की बात की जाती थी। अब आप पक्ष में हैं, अब आप सत्ता में हैं, बावजूद उसके न महिलाओं पर होने वाले अपराध रुके हैं, न बलात्कारों की संख्या रुकी। मतलब कहीं ना कहीं कानून को लेकर के जो अपराधी है कोई खौफ नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि उस समय हम कानून की बात कर रहे थे
करते थे, आज भी कर रहे हैं। आज भी कानून की ही बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी जांच कर रही है और सरकार ने मन बना के रखा है कि अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सर ऐसे क्या कारण था कि रात में बिल्कुल गलत तरीके से हिंदू की लिबास को छोड़ के उस बच्ची का अंतिम संस्कार किन परिस्थितियों में हुआ इस विषय में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। विभाग को तो रिपोर्ट आती है राज्य से, आपका विभाग लेता है। हाथरस जैसी घटना वहाँ बलरामपुर में भी हुई है, अलीगढ़ में भी हुई है, बागपत में भी हुई है, और हाथरस की घटना में आपने उसको मुआवजा भी दे दिया, नौकरी का भी ऐलान कर दिया, तो दूसरी बच्चियों के साथ और उनमें ऐसा भेदभाव क्यों? सब जगह देने का प्रावधान है, देते हैं। सारी वो नौकरी सर आपके विभाग ने क्या नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। सर आपके विभाग ने जानकारी ली है या उन्होंने दी है कि आपको जानकारी के लिए हमने लिखा है जानकारी तो डिटेल जब घटनाक्रम की जांच हो जाती है ना, उसके बाद देता हूँ। अभी फिलहाल नहीं आपने मांगी? फिलहाल अभी नहीं आई। मध्य प्रदेश में तो रेप हुआ है, उसकी भी जानकारी आपको नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, कई प्रांतों में हो रहे हैं ऐसी घटनाएं। सब जगह की जांच की कार्रवाई हम मंगाते हैं। मंत्री जी, देश में जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, क्या कारण आप क्यों बढ़ रहे हैं? इसके कारणों के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो, आप नहीं मानते कि मैं आपसे ही पूछूं कि क्या कारण है, आप बताओ तो। ज्यादातर घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से आप नहीं मानते? राजस्थान की संख्या गिन लो ना आप। हाँ तो सर क्या सर मान रहे हैं, क्या सर मान रहे हैं। हर राज्यों में कांग्रेस पार्टियों के वहाँ पे होने वाले रेप से छुपाना चाहती है? क्या कांग्रेस राज्य में कोई रेप हो रहा है तो आप उसको परिणाम के ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राज्यों में हो रहा है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो इसके लिए सर और राजस्थान में भी हुई बनाया है, जाएगा और राजस्थान में उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हुई उससे ज्यादा हो गई। क्या आपको लगता है कानूनों में कहीं कमी है जिसको सुधारा जाए? कानून में मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं है, परंतु और भी सुझाव अगर जनता के आते हैं तो जैसे निर्भया के टाइम कानून में परिवर्तन किया और इस प्रकार के अपराध करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान हुआ है। अब इससे ज़्यादा तो और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर राहुल गांधी के साथ जो धक्का मुक्की हुई उनको फेंका गया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की गई पुलिस के द्वारा, उनको धक्का देकर फेंका गया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अब आप कह रहे हो धक्का दे के फेंका गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गिर गए थे। इस विषय में मेरे से मत पूछो। दूसरे सवाल हो गया, बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। दूसरे सवाल भी है, सवाल ले लीजिए। चलो धन्यवाद। जो विषय मैंने रखा उस पर तो कुछ पूछा नहीं, जो विषय मैंने रखा उस पर तो आपने कुछ पूछा नहीं। देखो नहीं, पर उससे तो धन्यवाद। आपने जो पूछा मैंने जवाब दिया, आपने जो पूछा मैंने जवाब दिया। सवाल है, आप बैठिए तो सही। हाँ तो बस पूछो ना, पूछो ना। सर केंद्र सरकार एमएसपी को लिखित में क्यों लिख के दे रही है कि हम एमएसपी नहीं जो मांग की जा रही है? केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, कृषि मंत्री जी ने कर दिया, हमारे अनेक वरिष्ठ मंत्रियों ने एक बार नहीं अनेक बार कर दिया कि ये कई सालों से एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। लिखित में कौन मांग रहा है? कानूनी प्रावधान है, ये तो हम करते हैं। दूसरी एक बात और थी कि देश का 80% किसान जो सीमांत किसान है, जिसके पास जमीन कम है, 2 एकड़ 3 एकड़ है, वो आज अगर जियो जैसी कंपनी के साथ में टाइप करेगा तो कहाँ तक लड़ने जाएगा? उनको स्पेशल पैकेज भी दिया है और 6,000 रुपये प्रति साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा अनुसार दिया जा रहा है। गरीब किसानों का और सीमांत किसानों का भी हित संरक्षण करने का ध्यान है सरकार को। क्या ये जो कृषि सुधार विधेयक आप लाए हैं, इसमें कोई कानूनी प्रावधान है कि एमएसपी से कम पे खरीदी नहीं होगी? कहीं कोई प्रावधान है इसमें? है ना, इसमें प्रावधान है। एमएसपी जब घोषित होती है ना तो उन शर्तों में प्रावधान रहता है कि एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे, और कम खरीदे अगर कम में बिक रहा है वो तो सरकार खरीदेगी,
एमएसपी के रेट पर, और इससे ज़्यादा अगर बिकता है तो बेचें। और ये अब इस कानून में ये भी प्रावधान हो गया कि किसान चाहे तो मंडी में जाकर के बेचे या किसान चाहे तो कहीं भी जाकर के बेचे, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाके बेच सकते हैं, उनको उचित भाव मिलेगा। और ये जो दोनों कानून बने हैं, इस कानून से किसानों को बढ़कर के पैसा मिलेगा। और जो लक्ष्य तय किया है 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करने का, उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, ये जो विरोध कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि उनसे बात ही नहीं की सरकार ने, सीधे जाके कानून लिया। तो क्या सरकार के पास ऐसी मजबूरी थी किसी के साथ बात? कोई मजबूरी नहीं थी। सरकार ने ये कानून जब बनाया ना, तो साल डेढ़ साल पहले से विचार विमर्श किया, कई लोगों से राय ली। राय लेने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव गया, कैबिनेट ने उसको स्वीकृत किया, फिर ऑर्डिनेंस जारी हुआ। ऑर्डिनेंस जारी होने के 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर अभी ये संसद ने पास किया। इस बीच में किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अब कानून पास होने के बाद ये इस प्रकार का वातावरण बनाने का षड्यंत्र है। छोड़ने से नुकसान होगा, हिंदी को नुकसान है, अकाली दल जो छोड़ के गया है। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। 2018 में ये किसान आंदोलन की कांग्रेस को साथ मिलाकर किसान आंदोलन हुआ 2018 के चुनाव में। अभी उपचुनाव में 48 सीटों पे, तो क्या लग रहा है ये किसान आंदोलन आपके निर्भर होगा मध्य प्रदेश में? मैंने कहा ना, राजनीतिक कारणों से है ये आंदोलन। पर आपका 28 साल पुराने साथी अकाली दल अगर इस मुद्दे पे आपसे छोड़ के जाता है, कहीं कोई तो कारण होगा कि उनको छोड़ के जाना पड़ा, वो भी विरोध कर रहे हैं। कारण पंजाब में आंदोलन हो रहा है, इस कारण से उनका समर्थन करने की दृष्टि से राजनीतिक अपना पक्ष कमजोर नहीं हो, इस कारण से हो रहा है। सर, उपचुनाव पहले भूमिका रहेगी आपकी, कहाँ उपचुनाव में कहाँ आप जाने वाले हैं? आप जहाँ पार्टी तय करेगी वहाँ जाऊँगा। कहाँ के लिए तय हुआ है? अभी तय नहीं हुआ। पीयूष जी, लास्ट आपका क्वेश्चन। बड़ी मुश्किल बढ़ती जा रही बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे नेता हैं जो पहले कांग्रेस से आए हुए नेताओं को चलते नाराज करता जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी बड़े नेता ने शक्ति प्रदर्शित किया। आपको लगता है कि ये मुश्किल बीजेपी के लिए चुनाव में और बड़ी कहीं संकट पैदा करेगी? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, थी और आगे भी रहेगी। और इस चुनाव में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन सर उनके साथ गलत हुआ बीजेपी के नेताओं के साथ। अब तो ठीक है। सभी का धन्यवाद।